हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है? इससे पहले वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा है और यहाँ पर फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? रिलेशन है, उसका स्पेशल टाइप है। ठीक है। रिलेशन के केस में हम क्या करते थे कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है उसको हम रिलेशन कहते थे। ठीक है। इसमें स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। लेट x and y be to non-empty set। x और y क्या है? नॉन एम्पटी सेट दिए गए हैं। तो वहां पे क्या कंडीशन है? फॉर इट्स x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिट y बिलोंग्स टू y। प्रत्येक x के लिए स्मॉल x है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल X है वो सेट को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, यानी कि x के लिए क्या होना चाहिए? y। ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए। इमेज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिट y बिलोंग्स टू y। प्रत्येक x के लिए वहां पर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सेम नहीं होना चाहिए। इज नॉट सेम इन ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट सेम इन ऑर्डर पेयर। कोई भी ऑर्डर पेयर है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। इसको एक बार मैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। एक्स सेट हो गए, वाई सेट हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एक्स और वाई डिफरेंट सेट हैं। उनके अंदर मैं एलिमेंट लेके चल रहा हूँ। 1 2 3 4 एक्स के अंदर है, 1 2 3 4 5 6 वाई के अंदर है। 1 1 के साथ एसोसिएट है, 2 2 के साथ एसोसिएट है, 3 3 के साथ एसोसिएट है, 4 4 के साथ एसोसिएट है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था? ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिट y बिलोंग्स टू y। 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है और 4 के लिए 4 है। यानी कि यहां पर प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहां पर क्या है? इमेज। अब एक बार इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं, डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में सबसे पहले, डोमेन क्या है कि जो ऑर्डर पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होंगी? डोमेन। या फिर ये कहेंगे कि यहां पर जो एक्स सेट है वो क्या होगा? डोमेन। और जो वाई सेट है वो क्या होगा? कोडोमेन। ये डोमेन होंगी और ये क्या होंगी? कोडोमेन। अब बात आती है इमेज के लिए। इन एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट एसोसिएट है, जैसे 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है, 4 के साथ 4 है। इन एलिमेंट्स की यहां पर ये क्या है? इमेज। ठीक है। ये हम जैसे 1 है, 1 के लिए इमेज 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है और 4 के लिए क्या है? 4। ठीक है। डोमेन हो गई है, कोडोमेन हो गई है, इमेज हो गई है। प्री इमेज क्या होगी कि यहां पर जो भी एलिमेंट है उनके लिए वो क्या है? प्री इमेज। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए क्या है? 4।
उसके बाद है फिर रेंज, कि इन सेट के साथ यानी कि x के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट है y के वो क्या होगी, रेंज। यहां पर जैसे सबसे पहले डोमेन बताया था, डोमेन क्या है, जो x सेट है वही क्या होगा, डोमेन। कोडोमेन क्या है, जो y सेट है वो क्या है, कोडोमेन। इनके एक बार मैं एलिमेंट भी लिख रहा हूं यहां पर 1 2 3 4, ये हो जाएगी डोमेन। कोडोमेन है 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगी, कोडोमेन। उसके बाद फिर है रेंज। रेंज क्या होगी, जो एलिमेंट एसोसिएट है, x के जो एलिमेंट y के साथ एसोसिएट है वही रेंज होगी। यानी कि क्या आ जाएगा 1 2 3 4, y वाले एलिमेंट लेके चलने जो x के साथ एसोसिएट है वही क्या होंगी, रेंज। ये है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो यहाँ से हमें जो फंक्शन है वो अच्छे से समझ आया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की। जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होंगे, कि कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया गया है फ्रॉम ए टू बी, वहां पर ए और बी है वो किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन है, मैपिंग दी गई है फ्रॉम ए टू बी, तो वहां पर ए और बी है वो दोनों किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। उसके बाद है फिर पोलिनोमियल फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो किस टाइप से होंगे, ए एक्स प्लस बी, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर क्यूबिकल की फॉर्म में जो पोलिनोमियल की क्रम में दिए गए होंगे उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। फिर आता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होंगे, मान लिया एफ एक्स फंक्शन है और उसको मैं लिख रहा हूं पी एक्स बाई क्यू एक्स। यहां पर पी एक्स और क्यू एक्स दोनों फंक्शन है और दोनों क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। दोनों क्या होंगे, पोलिनोमियल फंक्शन। ये भी पोलिनोमियल होगा और ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर एफ एक्स फंक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन। उसके बाद फिर है ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होगा, कोई भी फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स फंक्शन है, और उस एफ एक्स फंक्शन के अंदर जैसे अजूम करके चलिए एफ एक्स है 5x, ये फंक्शन दिया गया है। एफ एक्स के अंदर मैं x की जगह पे -x रखता हूं। अगर एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है, इसका मतलब वो क्या है, ओड। एफ एक्स के अंदर मैं x की जगह पे क्या पुट करता हूं, -x। अगर वो -fx बनता है इसका मतलब वो क्या है, ओड फंक्शन। जैसे यहां पर है फंक्शन, मैंने x की जगह पर -x पुट कर दिया, यानी कि हो जाएगा 5 इंटू -x, यानी कि -5x, यानी कि क्या हो गया, -fx। इसका मतलब ये क्या है, ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन क्या होगा, अगर f ऑफ -x -fx के इक्वल आता है तो वो क्या होगा, ओड फंक्शन। उसके बाद है फिर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होगा, अगर f ऑफ -x fx के इक्वल आ जाएगा, f ऑफ -x है वो fx के इक्वल आ जाएगा, तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन। जैसे फंक्शन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। एफ ऑफ -x पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर और +3, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी कि वापिस क्या आ गया, वही फंक्शन। इसका मतलब ये क्या है, इवन फंक्शन। तो बेसिकली ये था इंट्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, ठीक है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे।
दैट्स ऑल।